हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं पूजा मेहता एक बार फिर से आपका एलन जूनियर विंग में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम आज से मैथ्स के लिए एक फाउंडेशन कोर्स यानी कि मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स मीन्स क्लास 6 से मैथ्स की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम मैथ्स के सभी जो टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रही है आपके एग्ज़ाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, क्योंकि हम आपके हर बेसिक जो स्टेप है, हर बेसिक पहलू जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिक थिंग, मैथ्स है तो नंबर्स तो होंगे ही। अब क्या है नंबर्स का क्लासिफिकेशन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। देखिए जो नंबर्स हैं, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। क्या क्लासिफिकेशन है नंबर सिस्टम का? नेचुरल नंबर्स, अगर आप इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो आपके पास स्टूडेंट्स टू टाइप्स के क्लासिफिकेशन मेन होते हैं, दैट इज़ रियल नंबर एंड सेकंड इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर्स में क्या क्लासिफिकेशन? फर्स्ट थिंग रियल नंबर्स, एंड सेकंड वन इज इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आप हायर स्टडी में +1 +2 क्लास में जो ग्रेड है आपकी +1 और +2, उसमें आप इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। अब रियल नंबर्स। रियल नंबर्स स्टूडेंट सबसे पहले जो हम कंसेप्ट में आया हमारे, दैट इज़ द काउंटिंग नंबर्स, और उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट जो हमारा है क्लासिफिकेशन, दैट इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सेकंड, इसके बाद क्या इन्वेंशन की गई, कुछ और मॉडिफिकेशन की गई नंबर्स के बारे में, एंड दैट ग्रुप इज नोन एज होल नंबर्स। होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स, कुछ और मॉडिफिकेशन, आफ्टर इंटीजर्स रैशनल नंबर एंड देन इर्रेशनल नंबर्स। तो बेसिक से, क्योंकि हम जो है एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि बेस से स्टडी, तो बेस हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स क्यों कहा जाता है इन्हें नेचुरल नंबर्स? क्यों? क्योंकि ये जो है नेचर से ओरिजिनेट हुए हैं, और मतलब हमें पहले से ही पता था कि हम जब काउंटिंग करते थे किन्हीं भी चीज़ों को अपने डेली लाइफ में, तो हम इन नंबर्स को नॉर्मली यूज़ करते थे, नेचुरल नंबर्स को। क्या है नेचुरल नंबर्स? सो लेट्स डू इट। इसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी करते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on up to infinity. So natural numbers are the numbers that start from 1 and end at infinity. In other words, natural numbers are also known as counting numbers. These are denoted by letter n, capital N.
तो कैपिटल एन किसको सिंबलाइज करता है, किसका सिंबल है, नेचुरल नंबर्स का। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है। देखिए जब आप नेचुरल नंबर की स्टडी कर रहे हैं तो कुछ और डिटेल में, अभी आपने कहा कि जो स्टार्ट होते हैं 1 से, तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट इज 1। और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, देखिए एंड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स अनकाउंटेबल, हमें उसे पता नहीं है कि उसकी वैल्यू है क्या एग्जैक्ट, इन्फिनिटी। सो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज इन्फिनिटी। ये किसका सिंबल है, इन्फिनिटी का। देखिए ये जो सिंबल है इन्फिनिटी, और किस लेटर से आप रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर के ग्रुप को, कैपिटल एन। ध्यान रखिए कैपिटल एन रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ, रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर ऑन नंबर लाइन। स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन हो सकता है कि आपको किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन दैट इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन। आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए अब जो नेचुरल नंबर है स्टार्ट्स फ्रॉम 1, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो आपका यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज 1। देन इक्वल इंटरवल पे आप नंबर को ड्रॉ करेंगे, इक्वल इंटरवल। सो लेट इट बी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो आप किसी भी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तब उसके बाद आपका एक कंसेप्ट हो सकता है कि एडिशन करना नंबर्स का नंबर लाइन के थ्रू। जैसे सपोज आपका क्वेश्चन है 3 + 5। आपको क्या क्वेश्चन है कि आपके 2 नंबर्स हैं 3 एंड 5। स्टूडेंट्स 3 + 5, तो आपको रिप्रेजेंट करना है 3 + 5 को। तो कैसे करेंगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल 3 नंबर चेक करेंगे नंबर लाइन पे कहाँ पर है। देखिए 1 2 3 यहाँ पर है 3 नंबर। देन क्योंकि आपको ऐड करने हैं 5, अगर आपको ऐड करने हैं देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, 5 स्टेप्स मोर फॉरवर्ड आपको मूव करना है। तो आप 4 स्टेप्स जब मूव करेंगे 1 2 3 4 5, फॉरवर्ड मूव करना है आपको। तो ये जो एरो है आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो आफ्टर 5 स्टेप्स आप कहाँ पर पहुँच गए, 8। सो योर आंसर इज 8। सेम अगर आपका क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है, नंबर लाइन के थ्रू आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं 2 नंबर्स को और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सपोज योर क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 2 from 7। नाउ योर स्टेटमेंट इज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 from 7। स्टूडेंट्स आपको 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जंप एट 7।
Is it clear? So let's do it. First of all, you have to draw a number line. यहाँ पर आपका नंबर 1 से स्टार्ट होता है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and so on. Our statement is subtract 2 from 7. जो हमारा क्वेश्चन है, क्या हमारा क्वेश्चन है? Subtract 2 from 7. तो आपको 7 पर हैं आप ऑलरेडी. Then if you have to subtract, then you have to move backward. स्टूडेंट्स, जब आपको ऐड करना है, प्लस करना है, जमा करना है, तो आपको आगे स्टेप्स मूव करने हैं. और जब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो आपको बैक मूव करना है. तो आप 7 पे हैं, बैक मूव करना है. कितने स्टेप्स? 2 स्टेप्स. सो 7 से बैक 6 पे, देन 5 पे बैक मूव. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7 माइनस 2, दैट इज, देखिए अब आप 5 पर पहुंच गए हैं. तो आपका आंसर 7 माइनस 2 दैट इज 5. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? किस तरह से आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना है नेचुरल नंबर्स का. नाउ आवर नेक्स्ट नंबर, क्या है हमारा नेक्स्ट नंबर? होल नंबर्स. हमने भी बताया कि स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नेचुरल नंबर थे जो 1 से स्टार्ट होते थे इन्फिनिटी तक. फिर हमें इन्वेंशन हुई ज़ीरो की. आर्यभट्टा ने इन्वेंट किया ज़ीरो को. सो ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड विद ज़ीरो आर नोन एज होल नंबर्स. क्या है? सभी नेचुरल नंबर जो थे वो तो हैं ही ऑलरेडी. कौन कौन से नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये तो थे ही साथ में. प्लस में जब ज़ीरो की भी इन्वेंशन हो गई तो आपका जीरो भी इंक्लूड कर लिया इन नंबर्स के साथ, तो आपके क्या नंबर बन गए? होल नंबर्स. ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर is known as whole numbers. So all the natural numbers and zero together are called whole numbers. These are denoted by the capital letter W. Natural number किस letter से denoted थे? Yes students, who will tell? Yes, please share your answer in the comment box. Be active and just give the active response also. सो नेचुरल नंबर कैपिटल एन से थे. यस, गुड स्टूडेंट्स. और होल नंबर्स कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किए जाते हैं. क्या फ़र्क है नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में? कि जो होल नंबर्स में है ज़ीरो को भी इंक्लूड किया गया है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स. अब स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा? आपके नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर था दैट इज़ 1. लेकिन अब क्योंकि जीरो की इन्वेंशन हो गई है, होल नंबर में ज़ीरो भी इन्वेंट हो गया है, तो आपका जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो क्या हो जाएगा? 0. और ग्रेटेस्ट जो है वो सेम रहेगा. वो आपका इन्फिनिटी. और डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ
रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन सेम, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपके होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे स्टूडेंट्स? 0 से। तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज 0। सेम इक्वल इंटरवल्स पे आपको नंबर को डोनेट करना है, शो करना है। तो आपका स्टार्टिंग जो पॉइंट है दैट इज 0 नाउ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 10 and so on। अगर आपको किसी लार्जेस्ट नंबर को, सपोज आपको जो क्वेश्चन है आपको 25 को करना है, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप एक नंबर लाइन लेंगे। क्यों? अब वो दोनों साइड से, ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकेगी। तो आपको 25 को करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक किंक बना लेती हूँ। किंक मीन्स ब्रेकअप लाइन, कि वो एक्सटेंड हो सकती है। यहाँ पर हमने जो नंबर किया स्टार्टिंग में, लीजिए वो मैंने 21 शो कर दिया, देन 22 23 24 देन 25 26 एंड देन 27। इस तरह से आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। अगर आपको इनमें से किसी भी नंबर को, सपोज 6 को करना है, तो आप 6 को रिप्रेजेंट कर दीजिए। आप सर्कल लगा सकते हैं, आप एरो लगा सकते हैं। तो अलग अलग नोटेशन है, कोई भी आप यूज़ करिए किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब कुछ प्रॉपर्टीज जो हमारे नंबर्स के ऊपर है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या? देखिए हम साइमल्टेनियसली करने जा रहे हैं, नेचुरल नंबर के ऊपर भी क्लोजर प्रॉपर्टी और होल नंबर्स के ऊपर भी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोज्ड यानी कि अगर आप कोई दो नंबर लेते हैं, दोनों नेचुरल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप उनका ऊपर कोई भी ऑपरेटर लगा रहे हैं, कौन सा ऑपरेटर? आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवीज़न कर रहे हैं, मीन्स कोई भी मैथ में से, मैथमेटिकली एनी 4 जो ऑपरेटर्स हैं उनमें से कोई भी ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो भी आपका नेचुरल नंबर आ जाए, देन नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन। जो भी आपने उसके ऊपर वो ऑपरेटर लगाया था, यानी कि अगर आपके पास क्या है मेरी, अगर आप सिंबॉलिकली मैं रिप्रेजेंट करूं कि अगर आपके पास कोई ए जो नंबर है वो आपका नेचुरल नंबर है, बी भी आपका नेचुरल नंबर है। देखिए अब हम सबसे पहले एडिशन, किस ऑपरेटर को चेक कर रहे हैं? एडिशन को, जिसको प्लस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप इनको प्लस करते हैं a प्लस बी, और तब भी आपका जो रिजल्ट है वो नेचुरल नंबर आ जाए, देन इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, देन नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सो नाउ गिव मी सम एग्जाम्पल, गिव मी एटलीस्ट 2 natural numbers, any 2 numbers. It's your wish, you can choose any natural number. So let's, a की जगह पर हम क्या चूज कर लेते हैं? कोई भी 2 नंबर्स का क्वेश्चन है, हमने कहा है कि कोई भी 2 नंबर। तो चलिए हमने जो नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमने 2 नंबर ले लिए, एक हमने 2 ले लेते हैं, एक हम और कौन सा नंबर ले स्टूडेंट्स? यस बताइए फटाफट से। चलिए 15 ले लेते हैं, 2 एंड 15। देखिए आपका 2 भी जो है वो भी नेचुरल नंबर है। ये स्टूडेंट साइन जो होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मीन्स, देखिए मैथ्स की भी एक लैंग्वेज है, आप डायरेक्ट लिखने की बजाय कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो ई की तरह मैंने ये बनाया है सिंबल, बिलोंग्स टू,
कि 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 भी कोई नेचुरल नंबर है ना, 2 नेचुरल नंबर, 15 भी एक नेचुरल नंबर है। तो अगर आप इनको ऐड करते हैं यानी कि 2 + 15 करते हैं, सो व्हाट विल कम 17, तो 17 भी आपका नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो क्या रिजल्ट हुआ कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो स्टूडेंट्स याद रखना है आपको कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन, ना होल नंबर के टर्म। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो होल नंबर्स हैं, अगर आप उन पे एडिशन का ऑपरेटर लगाने जा रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका होल नंबर आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए आप एक नंबर देखिए, होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस होता है कि उसमें ज़ीरो इंक्लूडेड होती है। तो चलिए एक नंबर हम ज़ीरो ले लेते हैं। तो आपने फर्स्ट नंबर ले लिया, जो ए है वो आपने ज़ीरो ले लिया, ज़ीरो इज़ ऑल्सो ए होल नंबर। सेकेंड नंबर जो बी है वो आप ले लेते हैं, कोई भी नंबर आप बोलिए। चलिए स्टूडेंट्स 9, ओके 9 भी आपका होल नंबर है। तो जब आप इनको ऐड करते हैं, 0 + 9 करते हैं, a + b कर रहे हैं, क्या आ जाएगा 0 + 9 एंड 0 + 9 इज 9, सो 9 इज ऑल्सो एन होल नंबर। तो आपका होल नंबर भी क्या है, क्लोज्ड अंडर एडिशन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स कि क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, कि आप कोई भी दो नंबर ले रहे हैं, वो दो नंबर अगर आप नेचुरल नंबर के ऊपर कर रहे हैं प्रॉपर्टी तो वो दोनों नेचुरल नंबर हैं, और जब आप उनको ऐड कर रहे हैं तो जो रिजल्ट है वो भी नेचुरल नंबर आ रहा है। सेम आपका होल नंबर के केस में भी आपने चेक किया क्लोजर हैं या नहीं है। आपने दो होल नंबर लिए, उनको ऐड किया और तब आपने रिजल्ट चेक किया तो रिजल्ट भी आपका होल नंबर आ रहा है, देन होल नंबर आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन, नेचुरल नंबर भी और होल नंबर्स भी। नाउ अब चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन, क्या सब्ट्रैक्शन में भी आपका ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। चलिए 1 बाय 1 हम सभी ऑपरेटर के ऊपर चेक करेंगे। सब्ट्रैक्शन सेम कंसेप्ट है कि आपको दो नेचुरल नंबर्स लेने हैं। क्या चेक करना है आपको कि ए कोई भी नेचुरल नंबर है, बी भी कोई नेचुरल नंबर है, देन यू हैव टू चेक ए माइनस बी इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, देन क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन होगा। तो चलिए कोई भी दो नंबर बोलिए नेचुरल नंबर। चलिए मैं सिंपल से दो नेचुरल नंबर ले रही हूँ 2 और 5। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट जो नंबर लिया दैट इज़ 2 एंड जो सेकेंड नंबर है वो 5 लिया है। तो 2 - 5 अगर आप करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा -3, दैट इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि आपकी नेचुरल नंबर की डेफिनेशन में कहीं पर भी ऐसे उल्टी सब्ट्रैक्शन नहीं थी, माइनस के नंबर नहीं थे, इंटीजर नंबर होते हैं ये -3। 2 - 5 इज नॉट इक्वल टू 5 - 2। आपका 2 - 5 जो है वो 3 नहीं आएगा, वो -3 आएगा। तो आपका जो है
क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड नहीं करती है नेचुरल नंबर पर। सो नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। are not closed under subtraction. Is it clear students? चलिए अब होल नंबर के ऊपर ट्राई करते हैं। अभी हमने कहा कि कोई भी दो नंबर लेने हैं आपको, तो होल नंबर के केस में ज़ीरो हो जाता है। तो हम फर्स्ट नंबर जो है स्टूडेंट्स, वो जो ए है चलिए ज़ीरो ही ले लेते हैं, और बी जो है वो कोई भी नंबर ले लेते हैं। यहाँ हमने 2 और 5 लिया था, तो यहाँ पर क्या नंबर ले, चलिए 6 ले लेते हैं। तो अगर आप ए माइनस बी करते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है हमारा ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है हमारा, सब्ट्रैक्शन, तो आपको माइनस करना है। तो 0 माइनस 6 जब आप करते हैं तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -6। दैट इज ऑल्सो नॉट होल नंबर, ये भी आपका होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर आर ऑल्सो नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। Is it clear students? अब multiplication, next operator that is multiplication. देखिए मल्टीप्लिकेशन करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है टू नेचुरल नंबर्स को, यानी कि अगर आपका ए कोई नेचुरल नंबर है, बी भी कोई नेचुरल नंबर है, और अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, ए बी। आपका ए भी नेचुरल नंबर है, बी भी नेचुरल नंबर है, तो अगर आपका ए बी जो है वो नेचुरल नंबर आ जाता है, देन इट इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए कोई भी दो नंबर लीजिए, हम सेम 2 और 5 को ले लेते हैं। 2 5 ज़ा, आपका जो 2 है अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 10 आ जाता है, दैट इज़ ऑल्सो नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अभी तक हमने कहा था कि नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन में नॉट क्लोज्ड का आया था कंसेप्ट, जो रीज़न आ गया था कि क्योंकि आपका नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, इसीलिए वो नॉट क्लोज्ड थे। अब मल्टीप्लिकेशन में आप कोई भी दो नंबर लेके देखिए बच्चे, आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा ही नेचुरल नंबर आएगा। तो नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेम आप होल नंबर के ऊपर कर सकते हैं, कोई भी दो होल नंबर। चलिए एक ज़ीरो ही लेते हैं कि जो आपका ए है वो ज़ीरो है, बी आपका कोई भी नंबर है, लेट इट बी होल नंबर है, तो इसको हम 5 ले लेते हैं। तो जब आप ए मल्टीप्लाई बी करेंगे, यानी कि 0 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट 0 ही आएगा। अगर आप कोई और नंबर लेते हैं, देखिए 2 और 5 भी होल नंबर हैं, तो 10 वो तो हैं ही होल नंबर्स, ठीक है। 0 भी आपका होल नंबर है, तो इसीलिए होल नंबर्स आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन।
इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब नेक्स्ट कौन सा ऑपरेटर बच गया है? डिवीजन का। तो डिवीजन करते हैं। स्टूडेंट्स हमने अभी तक जो 3 ऑपरेटर किए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसमें से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जो है हमारा क्लोज्ड प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब डिवीज़न के ऊपर, यानी कि अगर आपके पास कोई भी 2 नंबर हैं ए और बी जो कि नेचुरल नंबर हैं, तो अगर आप उनको डिवाइड करते हैं यानी कि ए डिवाइडेड बाय बी करते हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वो भी आपका नेचुरल नंबर होगा। यानी कि अगर a belongs to natural number, b also belongs to natural number, then a divided by b is also belongs to natural number. Then it is closed under division. तो ट्राई करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर 2, अगर आप 2 ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 5, तो क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 5? इट विल बी 0.4. 5 4s are 20, so 0.4, that is not a natural number. So natural number are not closed under division. Not closed under division. डिवीज़न प्रॉपर्टी, जो डिवीज़न के ऑपरेटर है उसमें आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अब होल नंबर के केस में, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए कोई भी नंबर लेते हैं होल नंबर के केस में। अगर आप 0 ले रहे हैं, जैसे कि हमने सभी केसेस में लिया, एक नंबर आपने 0 ले लिया, एक नंबर आपने 5 ले लिया, ठीक है। तो अगर आप 0 को डिवाइड करते हैं 5 से, सो व्हाट विल कम? 0, दैट इज अ होल नंबर। लेकिन अगर आपका उल्टा हो जाए, 5 डिवाइडेड बाय 0 हो जाए, सो व्हाट डू यू नो व्हाट विल कम? अगर कोई भी नंबर डिवाइड किया जाए 0 से, तो रिजल्ट क्या आएगा? क्वोशिएंट क्या आएगा? दैट इज नॉट डिफाइंड। हमें नहीं पता, सो दैट्स वाई नॉट इक्वल टू होल नंबर। तो होल नंबर पर भी आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। Is it clear students? Okay, now next property, that is commutative property. Commutative property है क्या? commutative property देखिए commutative property कि कोई भी 2 नंबर हैं a और b, अगर आप उन पे कोई भी ऑपरेटर लगा रहे हैं, यानी कि a प्लस बी कर रहे हैं, एडिशन का लगाया मैंने, सब्ट्रैक्शन का लगाया, कोई भी ऑपरेटर लगा रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, तो अगर आपका a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाए b प्लस a के, तो आपके जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या होंगे? कम्यूटेटिव होंगे अंडर दैट ऑपरेटर। अंडर, अगर आपने एडिशन का लगाया है तो अंडर एडिशन होंगे, अगर सब्ट्रैक्शन का लगाया है, इक्वल आ जाते हैं, तो ये अंडर सब्ट्रैक्शन होंगे। कम्यूटेटिव मीन्स जस्ट लाइक, आप देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर आपको ये कहा जाए, देखिए ऑपरेटर तो सेम ही लगाना है। क्लास में होते हैं आप, 2 स्टूडेंट्स हैं, कई बार टीचर क्या करती है आपकी क्लास में कि आप उनकी जो सीट है वो इंटरचेंज कर देना। 2 नंबर्स हैं ए बी, और उनकी टीचर ने ये कहा कि सीट इंटरचेंज कर लो, ए के प्लेस पर बी, बी के प्लेस पर ए। ऑपरेटर वही है, काम वही होगा। एडिशन है तो उनके आगे अगर वो ऐड कर रहे थे तो ऐड ही होगा, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन ही होगा, और अगर रिजल्ट सेम आ जाए देन दे आर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ कंसेप्ट? कम्यूटेटिव है क्या?
जस्ट इंटरचेंज कर देना पोजीशन ऑफ टू नंबर्स। तो चलिए करते हैं कि अगर एडिशन का ऑपरेटर अगर आप कर रहे हैं तो क्या होगा कंसेप्ट। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि अगर आपका a प्लस बी जो है इज इक्वल टू b प्लस a आ जाए, देन नेचुरल नंबर्स आर होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए कोई भी दो नंबर लीजिए, 2 प्लस 5, 5 प्लस 2। चलिए हम दो नंबर जो ले रहे हैं 2 प्लस 5, हमने उनकी इंटरचेंज कर दी पोजीशन, 5 प्लस 2 कर दिया, तो 2 प्लस 5 भी 7 है, 5 प्लस 2 भी 7 है। तो आपका जो क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है, देखिए आपके नेचुरल नंबर पर। सो नेचुरल नंबर होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अंडर एडिशन। सेम आप होल नंबर के ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दो होल नंबर लीजिए, उनको ऐड कीजिए। चलिए आपका वही कंसेप्ट, प्रॉपर्टी तो वही सेम रहेगी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए अगर आ जाती है तो अगर आप 0 प्लस में कोई भी नंबर ले लीजिए 6 और 6 प्लस में 0 करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा 6 ही आएगा। चाहे आप 0 में 6 ऐड कर लीजिए या 6 में 0 ऐड कर लीजिए, आपका रिजल्ट 6 ही आएगा। तो होल नंबर पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अंडर कौन सा ऑपरेटर लगाया, एडिशन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स कि अब क्या हुआ है, एडिशन का ऑपरेटर लगा है। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी कि अगर अब आप a और b दो नंबर थे, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए आ जाता है, तो क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर लगाना है, नेचुरल नंबर पर भी और होल नंबर पर भी। कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, कोई भी दो होल नंबर लीजिए। अगर a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए आ जाता है तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी अंडर सब्ट्रैक्शन ऑन नेचुरल नंबर्स। तो चलिए दो नंबर 2 और 5 सिंपल आप कर रहे हैं, 2 माइनस 5, और अगर आप 5 माइनस 2 करते हैं तो क्या ये इक्वल हैं, 2 माइनस 5 इज माइनस 3 एंड 5 माइनस 2 इज 3, सो दीज आर नॉट इक्वल, सो दैट्स वाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। सेम अब होल नंबर पे ट्राई करते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। अगर आप 0 का कंसेप्ट ले रहे थे तो 0 माइनस 6 वेदर इट इज इक्वल टू 6 माइनस 0, 0 माइनस 6 इज माइनस 6 एंड 6 माइनस 0 इज 6, सो बोथ आर नॉट इक्वल। माइनस 6 जो है वो 6 के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए आपका क्या होगा, होल्ड नहीं करती, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। अंडर कौन सा ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि जस्ट यू हैव टू चेंज देयर पोजीशन, और अब आपको ऑपरेटर वही सेम करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, a माइनस बी
इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए आया है आपका होल नंबर के केस में भी और नेचुरल नंबर के केस में भी। अब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, यानी कि अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या वो बी मल्टीप्लाई ए के इक्वल आ रहा है? चलिए चेक करते हैं। ए चलिए स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। नाउ मल्टीप्लिकेशन मीन्स दो नंबर हैं ए और बी, अगर आपका ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू आ जाए बी मल्टीप्लाई ए, तो नंबर आपने कौन से लिए थे? नेचुरल नंबर के केस में कोई भी दो नंबर लीजिए, ठीक है, 3 and 4 लेट इट बी। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। 3 into 4 इज इक्वल टू 4 into 3, 3 4s are 12, 4 3s are 12। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन पे। अंडर विच ऑपरेटर? मल्टीप्लिकेशन। नाउ नेक्स्ट होल नंबर के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही चेक करनी है कि आपका कोई भी ए और बी जो नंबर हैं वो अगर आ जाए बी और ए के इक्वल एंड द नंबर्स आर होल नंबर्स। सो लेट वन नंबर इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आपका रिजल्ट 0 आएगा, और 4 को भी 0 से मल्टीप्लाई करें तब भी 0 आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स पर भी होल्ड करती है। इट होल्ड्स ऑन होल नंबर ऑल्सो। अंडर मल्टीप्लिकेशन कौन सा ऑपरेटर लगाया है हमने? मल्टीप्लिकेशन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब कौन सी हमारा ऑपरेटर बचा है? डिवीजन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन वी हैव टू चेक। डिवीजन, तो डिवीजन मीन्स आपको डिवाइड करके देखना है क्या ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए। क्या है हमारा कि अगर आप उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं कि अगर आप a डिवाइडेड b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, नंबर क्या लिए थे आपने? कोई भी नंबर ले लीजिए, 2/5 और 2 और 5, ठीक है। सो 2/5 वेदर इट इज इक्वल टू 5/2। 2 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4, और जब आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 2.5। बोथ आर नॉट इक्वल, सो नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। Natural numbers are not commutative under division. सेम अब आपको चेक करना है होल नंबर के ऊपर। क्या चेक करना है? क्या a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। तो नंबर आपने लिए थे 0 और एक और नंबर कोई भी ले लीजिए 4। सो 0 डिवाइडेड बाई 4 एंड 4 डिवाइडेड बाई 0। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करें आपका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा, और जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं सो
quotient is not defined. So both are not equal. Therefore, commutative property does not hold. Under division. तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कौन सी दो प्रॉपर्टी की हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। है क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स हम जो है 3 नंबर से डील करेंगे, ए बी एंड सी। ठीक है, कोई भी 3 नंबर्स हैं ए बी एंड सी और हमें उन तीनों को ऐड करना है। अगर हम एडिशन का ऑपरेटर लगा रहे हैं तो चाहे आप पहले फर्स्ट में सेकंड को ऐड करिए, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको थर्ड में ऐड करिए, या अगर आप सेकंड और थर्ड को पहले करना चाहते हैं ऐड, उस रिज़ल्ट को फर्स्ट में करना चाहते हैं, तो आपका जो अल्टीमेट लास्ट रिज़ल्ट होगा अगर दोनों सिचुएशन में सेम आ रहा है देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, नेचुरल नंबर पर भी और होल नंबर पर भी। तो चलिए इसको चेक करते हैं। क्या चेक करना है हमें? 3 नंबर्स हैं अब स्टूडेंट्स, a प्लस बी प्लस सी। मैंने कहा आप पहले फर्स्ट a और b को ऐड कर लीजिए या आप b और c को ऐड कर लीजिए। अगर ये दोनों नंबर्स इक्वल आ रहे हैं तो आपके जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। चलिए नंबर लेते हैं 2, 3 एंड 5। तो 2 प्लस 3 प्लस 5, या आप पहले 3 और 5 को ऐड करना चाहें तो 2 और 3 5 प्लस 5, सो दैट्स वाई 10। यहाँ पर 2 प्लस में 3 और 5 को जब आप ऐड करते हैं 8, तो 2 प्लस 8 इज ऑल्सो 10। तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कर रही है? होल्ड करती है। यस, नेचुरल नंबर के केस में। अब होल नंबर के केस में कोई भी नंबर लेने हैं, होल नंबर का केस है। चलिए एक नंबर जो है 0 ले लेते हैं, बाकी कोई भी 2 नंबर आप होल कोई भी ले सकते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर 0, देन 3, देन 5। तो 0 प्लस 3 इज 3, 3 प्लस 5 8। अगर आप 0 एज इट इज़ 3 प्लस 5 को करते हैं पहले ऐड, देन 0 प्लस 8 दैट इज ऑल्सो 8। तो इस केस में भी होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। क्या है होल नंबर्स? एसोसिएटिव अंडर एडिशन। अब आपको कौन सा ऑपरेटर चेक करना है? सब्ट्रैक्शन का। सेम केस, आपको 3 नंबर्स लेने हैं। सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं, तो a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। तो नंबर 2, 3 एंड 5 जैसे कि हमने एडिशन में लिया था वही सेम नंबर लेते हैं। 2 माइनस 3 माइनस 5 वेदर दे आर इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 5। तो जब आप 2 में से 3 माइनस करते हैं तो आपके पास -1 आ जाता है। -1 माइनस 5 -6। यहाँ पर जब आप चेक करते हैं 2 माइनस 3 माइनस 5 इज -2, सो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपके पास? 4। ये इक्वल नहीं आए हैं आपके पास, तो आपका आंसर हो गया नो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है नेचुरल नंबर पर अंडर सब्ट्रैक्शन। अब होल नंबर के केस में
एक नंबर 0, 0 माइनस 4 माइनस 6, सो माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10। अगर आप यहाँ पर चेक करते हैं, आपने कौन कौन से 3 नंबर्स लिए, 0, 4 एंड 6, और आप उनको सब्ट्रैक्ट कर कर देख रहे हैं। सो 0 माइनस 4 माइनस 6 इज माइनस 2, सो दैट इज 2। तो आपके होल नंबर के केस में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए नॉट इक्वल आए हैं, तो नॉट एसोसिएटिव। अंडर सब्ट्रैक्शन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज मल्टीप्लीकेशन। सेम आपको 3 नंबर्स लेने हैं और आपके पास ऑप्शन है कि आप पहले फर्स्ट और सेकंड नंबर को करिए मल्टीप्लाई, फिर थर्ड से करिए, या सेकंड और थर्ड को पहले कीजिए। यानी कि A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C वेदर दे आर इक्वल टू। तो नंबर हमने 2, 3, 5 3 नंबर्स लिए थे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, so 2 3 is a 6 multiply 5, 6 5 is a 30, 3 5 is a 15। तो अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, आपका आंसर 30 ही आ जाता है। सो यस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन के केस पे। चलिए होल नंबर पे चेक करते हैं। एक नंबर 0, बाकी नंबर 4 एंड 6 लेट इट बी। कोई भी आप होल नंबर्स ले सकते हैं। तो 4 6 24, जब आप 24 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। नाउ 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 0, अगेन 0 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 0। सो यस, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। नाउ लास्ट ऑपरेटर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डिवीजन। डिवीजन के ऊपर चेक करना है 3 नंबर्स के केस में। कि अगर आप a डिवाइडेड बाय b देन डिवाइडेड बाय c ले रहे हैं, या आप a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। तो चलिए चेक करते हैं 2 3 और 5 नंबर ही। 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 वेदर दे आर इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, देखिए 2 बाय 3 को आपने डिवाइड करना है 5 से। सो 2 बाय 3 आपका जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 1 बाय 5। सो इट इज़ 2 बाय 15। अगर आप यहाँ पर चेक करते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, तो अगर आप अब दोबारा से डिवाइड से मल्टीप्लाई में करते हैं तो 5 बाय 3। सो दिस इज 10 बाय 3। बोथ आर नॉट इक्वल। 2 बाय 15 इज नॉट इक्वल टू 10 बाय 3, तो आपका नॉट आ जाएगा। सेम अगर आप होल नंबर पर करते हैं तो आपका क्या है, नंबर 0 लिया आपने, 0 4 एंड 6। जीरो को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा रिजल्ट, 0। 0 को 6 से डिवाइड करेंगे अगेन 0। लेकिन जब आप 0 को डिवाइड करेंगे 4 बाय 6 से, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है 0 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 4 दैट इज ऑल्सो 0। इस केस में आपका जो है
होल नंबर के केस में, ज़ीरो के केस में आपकी होल्ड कर रही है। लेकिन क्या कोई और नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर भी क्या है आपके इंक्लूडेड है होल नंबर में। तो अगर आपके नेचुरल नंबर इन ग्रुप से नॉट आ गया है तो ओवरऑल होल नंबर का भी केस क्या हो जाएगा, नॉट। एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा जो सेशन नंबर सिस्टम पर, जिसमें हमने क्या किए थे, दो नंबर से इंट्रोडक्शन की, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद हमने किया उनका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे। देन प्रॉपर्टी की है हमने आज 3 प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, commutative property and then associative property. Natural numbers and whole numbers both are closed, commutative and associative under addition and multiplication. Both numbers are not closed, not commutative, not associative under subtraction and division. तो होप करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको हमारा आज का ये सेशन पसंद आया होगा, आपने इसे अच्छे से समझा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा सेशन तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।